कुछ लोग मंजिल का इंतजार करते हैं और कुछ अपने हौसलों से मंजिल बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीना, सखी स्वास्थ्य केयर के प्लेटफ़ॉर्म से और आप सभी का स्वागत है हमारे तीसरे पॉडकास्ट में। पहले 2 पॉडकास्ट बहुत अच्छे रहे, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास, उसके कारण हमें और आगे हौसला मिलता है कुछ और नया करने का। तो आज हैं हमारे साथ हमारी ट्रेनर सोनिया खान जी। तो सोनिया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सभी को और बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने हमें चुना। तो मेरा नाम सोनिया है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैं सखी स्वास्थ्य केयर में जब से हमारी स्टार्टिंग हुई है तब से ट्रेनर की पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। सोनिया जी आप सबसे पहले मतलब सखी स्वास्थ्य केयर में जुड़ने से भी पहले एक कहते हैं कि आत्मनिर्भर नारी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, आप अपना बुटीक चलाती हैं। तो आपने जैसे होता है कि ये शुरुआत कैसे की? आपने क्यों निर्णय लिया कि भई मुझे अपने बुटीक का काम करना है? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो दीदी, मैं काम कर रही हूँ अपना बुटीक का, क्योंकि मैं एक साधारण से परिवार से हूँ। तो जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तो उस टाइम क्या था कि मतलब +2 पास होना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो पढ़ाई के मामले में था, जिस एरिया में थी वहां पे सिर्फ +2 तक ही लड़कियों को पढ़ाया जाता था। तो +2 पास होना, उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ भी करूं, और ना इतना फैमिली का सपोर्ट था कि भाई मुझे आगे पढ़ा सके। तो उस दौरान मैंने क्या चुना कि भई मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैंने अपना एक जैसे सिलाई का काम स्टार्ट किया। तो वहाँ मुश्किलें तो बहुत सारी थी भई, मतलब कस्टमर ना आना, मतलब किसी काम में कुछ कमी का रहना, तो ये चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज किया। लेकिन मैंने कभी भी जैसे अपनी लाइफ में सीखना बंद नहीं किया, मतलब जहाँ पे मेरे को ये लगा कि भई हाँ, मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो मैंने चाहे किसी से भी सीखा हो, चाहे अपने जो पास रह रहे उनसे सीखा हो या फिर फ़ोन से सीखा हो, मतलब मैंने उस काम को पीछे कभी नहीं छोड़ा, मतलब निरंतर सीखा है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा जो बुटीक था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन आज जो मैंने शुरुआत के बाद जो अब मेरा बुटीक है वो बहुत अच्छा खासा दीदी यहाँ पे ग्रो भी कर रहा है। तो मैं इसमें बहुत अच्छे से कार्य कर रही हूँ और बहुत अच्छा भी लगता बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा बताया क्योंकि बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। कितने भी परफेक्ट हो जाओ लेकिन फिर भी आपको निरंतर सीखना तो पड़ेगा ही। तो बहुत बढ़िया। आगे जैसे आप अभी सखी स्वास्थ्य केयर के साथ जुड़े हो तो वो कैसे जुड़े? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि भई मुझे बुटीक के साथ-साथ और अन्य भी काम करना चाहिए? देखो जी, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जब आता है ना, हम जुड़ते हैं तो उसका देखो, अगर किसी भी चीज़ में हम जुड़ रहे हैं, अगर हम उसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी ले लेते हैं तो हम जुड़ जाते हैं। जैसे आप, मुझे पता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब मुझे जानकारी नहीं थी तो किसी ने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी, तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि भई ऐसे जैसे फ़ोन से मतलब काम करना, तो कहीं न कहीं जो मेरा बुटीक का काम है, उसमें इस चीज़ का बहुत नुकसान होगा। कभी मैं फ़ोन पे लगी रहूँगी, तो अभी जैसे सपोर्ट होता है, मेरे पतिदेव का पूरा सपोर्ट है, तो उन्होंने बोला था कि आप जैसे पूरे दिन मशीन पे काम करते हो, तो उस टाइम आपको इतनी टेंशन रहती है, भई कभी सिलाई वाले आ गए, कभी कोई आ गया, तो इस दौरान आप एक काम वो स्टार्ट करो। तो जब मैंने बस सोचा कि नहीं, भई मुझे नहीं करना, क्योंकि सिलाई के साथ-साथ भई मैं अदर काम नहीं करना चाहती और कोई मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उस काम में। लेकिन जब मुझे लगा कि भई चलो, मतलब बोलो ज़बरदस्ती लगा लो, कुछ भी लगा लो, वहाँ आने के बाद मुझे यहाँ से क्या रियलाइज़ हुआ कि भई जब मैं काम करती हूँ, तो काम करने के बाद देखो, ज़िंदगी में हर किसी को अपडेट होना चाहिए। मतलब अगर हमारी ज़िंदगी रेगुलर चल रही है, तो उसमें तो देखो हर प्रकार से इंसान बोर हो जाता है। तो वो जो अपडेट था, वो अपडेट मेरी ज़िंदगी में आया सखी स्वास्थ्य केयर से। यानी मैंने उसको रेगुलर जब अटेंड किया, उसकी मीटिंग अटेंड की, तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि भई हाँ, ये मेरे लिए ज़रूरी था। यानी पूरा दिन काम करो, अगर दिन में 1 घंटा भी मैं फ़ोन में क टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन सखी स्वास्थ्य केयर में आने के बाद मेरी ज़िंदगी अपडेट हो गई। यानी पूरा दिन काम करने के बाद बीच-बीच में मुझे 1 घंटा जब भी मीटिंग ली, तो उससे क्या होता था कि काम मेरा और बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्योंकि बोरियत के साथ अगर काम कर रहे हैं ना, वही काम आपका बिल्कुल स्लो चलेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हो, आप मतलब काम किया 3-4 घंटे लगातार काम किया,
1 घंटे का रेस्ट मिला, मीटिंग चली, तो वहां से हमारा क्या हुआ, माइंड फ्रेश हो गया, तो काम मेरा और बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक महिला को मतलब जैसे होता है कि बुटीक का काम भी बहुत सारी महिलाएं शुरू तो कर लेती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती, वैसे ही सखी स्वास्थ्य केयर में भी है कि बहुत सारी बहनें ज्वाइन तो करती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वो कहीं ना कहीं मतलब असफलता का स्वाद वो चखती ही हैं। तो एक सफल महिला यानी कि एक सफल बिजनेस वुमेन बनने के लिए आपकी नज़र में क्या गुण होना चाहिए? उनके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जिससे वो सफल महिला बन सकती है? इसके लिए देखो दी होना चाहिए कि उनको सीखने की कला, क्योंकि कोई भी काम अगर आप शुरुआत करते हो ना, तो जब तक आपके अंदर ये नहीं है कि सीखने की कला नहीं है, मतलब हम पीछे भी वही महिलाएं हटती है। अब जैसे कि मैं अपने से ही ले रही हूँ कि बुटीक का काम है, सच में बहुत संघर्ष का काम है। लेकिन अभी जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में सिलने वाली बहुत है, मैं नहीं बोल ये नहीं बोलती कि भी नहीं है, लेकिन बहुत है। लेकिन वो क्या करती है, वो अपना अपडेट नहीं करती काम को, मतलब जो मतलब न्यू जनरेशन का जो भी काम आया उसको नहीं करती, यानी जो पीछे से चला हुआ है, उसी के ऊपर वो ध्यान दे रखा है। तो उससे क्या होगा, उनका काम कम हो गया। अब जैसे मैंने अपना काम शुरुआत किया, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी नया अपडेट आया, नई ड्रेस आई, नया कुछ भी आया, तो उस पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मेरा अच्छा काम चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बहनें चली जाती है, तो उनका मेन कारण क्या था कि एक तो उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उनको यही नहीं है कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। वो किसके माध्यम से चलती है, वो उस इंसान के कहने से चलती है जिसको आज तक यही नहीं पता कि सखी स्वास्थ्य केयर है क्या, मतलब उस लोगों से गाय लेती है सलाह जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब मान लो मैं अगर किसी चीज की भी जानकारी देना चाहूँ, मान लो कि क्रिकेट है, मैच है, अब मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, अब मेरे से आके कोई ये बोले कि इस मैच में कौन जीतेगा, तो मुझे तो जानकारी है ही नहीं। तो बहुत सारी बहनों का यही है कि वो क्या करती है, ऐसी बहनों से जानकारी लेती है जिसको इसके बारे में जानकारी है भी नहीं। तो इस प्रकार से जो महिलाएं बिल्कुल सीखने पे फोकस नहीं करती है, मीटिंग अटेंड नहीं करती है, तो वो आगे नहीं बढ़ती। जैसे हम बच्चों का एडमिशन तो स्कूल में करवा लेते हैं, हम बच्चों पे कितने वो होता है कि भी आपको स्कूल जाना है, क्यों भेजते हैं भाई स्कूल में, क्योंकि रिजल्ट तो वही बता, लास्ट में डीएमसी तो ये मिलनी है, वो तो स्कूल वाले ही पास करके दे देंगे। लेकिन भेजते क्यों है, भेजते हम इसलिए है ताकि सीखे बच्चा। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो यहाँ पे नहीं आती, वो अपने ऊपर लागू नहीं करती चीजें। भाई आपको सीखना है, क्योंकि सीखा हम जैसे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हम जीरो से करते हैं। ऐसे ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सीखने की कला सुधरेगी, आपको अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई जाएगी, तो उसी के आधार पे आपको अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। मतलब सभी का निचोड़ ये है कि सीखने पे फोकस करो तो आप कुछ भी कर सकते सीखना और आत्मविश्वास, जब तक ये दो चीजें नहीं हैं तो किसी भी फील्ड में लगा लो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। और एक महिला चाहे तो देखिए बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि एक वो पूरे परिवार को वो संभाल रही है, बच्चों को वो संभाल रही है। तो अगर उसके अंदर इतनी ललक हो कि मुझे अपनी एक अलग पहचान भी बनानी है तो फिर वो किसी भी काम को जो इम्पॉसिबल भी है ना तो उसको भी आई एम पॉसिबल जरूर कर देगी। तो सखी स्वास्थ्य केयर में हम लोग ने जैसे रसोई घर चिकित्सा को ऐड किया है, तो वो कितना बेनिफिट है उसका महिलाओं के लिए या एक परिवार में कह लीजिए कि महिला को सीखना ही चाहिए ये चीज। तो आपको क्या बेनिफिट मिला इन चीजों को सीख के? हैं। बेनिफिट देखो यदि क्या होता है, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम उसको मार्क्स देते हैं कि 100%, लेकिन मैं तो आयुर्वेद में 101% देती हूँ। हम्म। क्योंकि बचा बहुत कुछ बच रहा है ना। अब मान लो मैं पहले क्या होता था कि छोटा जुकाम हो गया, तो जुकाम होने के बाद हमें सीधा डॉक्टर के पास, और जितनी दवाइयां हमारे घर में होती है ना, रियल मानोगे तो उतनी ही बीमारियां होती है, सच्ची में होती है। मतलब हमने एक बॉक्स रखा, हमने क्या कर लिया कि ये सर दर्द की गोली है, बुखार की गोली है, तो वो कभी ना कभी तो काम आएगी, तो उससे क्या होगा, तो हमारी जिंदगी में तो सर दर्द भी ज्यादा होगा, बुखार भी ज्यादा होगा। जब हमने दवाइयों को ही बाहर फेंक दे तो आधी तो बीमारी वैसे कम होगी। अगर छोटी मोटी वैसी बीमारियां लगी हुई है, अब मान लो कि कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो छोटे मोटे नुस्खे जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, एक तो हमारा लीवर जो वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी हम पेन किलर खाते हैं, तो वो सीधा सीधा हमारे लीवर पे इफेक्ट करती है। हम्म। मैंने ये चीज देखी है।
क्योंकि जो मतलब मेरे साथ हुआ है, अब मेरे हस्बैंड है उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खा रखी है, उसका जो साइड इफेक्ट है उसके ऊपर अभी तक भी दिख रहा है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ से मतलब मेरी टैबलेट छूट गई। पहले था कि मेरे को थायराइड था, तो उस टाइम क्या थी कि भाई हाँ, मुझे ये लगता कि हाँ मेरी थायराइड है, तो मैंने मतलब उस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया था कि थायराइड है, थायराइड है। तो मतलब मैं उस चीज से ऐसे जुड़ गई, भाई मेरे अंदर ये चीज बैठ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चले कि थायराइड कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं, उसका आप घर तक ठीक कर सको, भाई धनिया खा सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब मैंने फिर उसके बाद यहाँ से चीज सीखने के बाद दोबारा मैंने कभी डॉक्टर से मतलब थायराइड की टैबलेट खाई ही नहीं। तो वहां से क्या बचा? पैसा बच रहा है, मतलब हमारे पास पैसा बच गया, समृद्धि आ रही है, सुख आ रहा है कि डॉक्टर के पास बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते और लाइन में नहीं लगना पड़ता, पैसा बच रहा है, तो बहुत कुछ बच रहा है, टाइम पैसा सब कुछ बच रहा है दीदी। मतलब ये बहुत अच्छा है, 101%। सबसे बढ़िया ये होना भी चाहिए अपने घर में। जीरा धनिया वैसे आप मिर्च मसाले में छोंक में मत लगाओ, उसको हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, और उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम ले क्या रहे हैं, मेन बात वो है। और बाहर से देखो कई महिलाएँ जैसे हम लोग बताते हैं, फिर शक करती हैं, अच्छा ये गर्मी तो नहीं करेगा, अच्छा ये कोई मतलब खराबी तो नहीं करेगा। तो उसके लिए एक ही होता है कि जब अपने सब्ज़ी में आप जीरा डाल रहे हो, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा भी डल गया तब भी क्या नुकसान है, कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो नहीं, ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। अगर आप रसोई घर चिकित्सा सीखते हो तो एक मिनी डॉक्टर आप अपने घर के बन जाते हो, और ये सीखना सच में हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरे आज पास तो होता है जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई ये गर्म है, मेरे पास कई बार आता है कि भाई मेथी ले रही वो गर्म है। आप डॉक्टर से 500 mg की जो टेबलेट ले रहे हो, क्या वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं? क्या भी आपने पूछा कि ये दवाई गर्मी करेगी नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी चीज आप ले रहे हो दीदी, अगर लिमिट्स में ले रहे हो ना, तो वो कभी भी नुकसान नहीं कर, ये सच्ची बात। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज ना बहुत सारी महिलाएँ मान लीजिए मानती है कि भई मुझे पैसा कमाना है। हम लोग भी चाहते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो सिर्फ़ पैसा कमाने पे जब फ़ोकस होता है तो पैसे के साथ-साथ स्वास्थ्य भी चला जाता है। हम लोगों ने क्या फ़ोकस किया है कि भई हम लोग यहाँ पे तन, मन, धन तीनों को संतुलित करके चलेंगे। और जब हमने मन से मान लीजिए चीज़ों को देखना शुरू किया तो आज हमें पता लगा कि भई आज 90% बीमारी तो मन से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि मन से इतनी डिप्रेस होती है महिलाएँ। तो आप जैसे देखते हो आप भी एक टीम को चला रहे हो, ट्रेनर हो, तो महिलाओं में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ मन की हैं। तो उसको भी क्या सखी स्वास्थ्य केयर में जुड़कर सुधारा जा सकता है या कैसे सुधारा जा सकता है? दीदी वो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि हम किसी को बोल देते हैं कि भाई आप अपने विचार को सुधारो, लेकिन जब तक उनको हम समझाएंगे ही नहीं, मतलब आप अपने विचार को सुधारोगे कैसे? हमने तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने सुधारा है नहीं सुधारा हमें क्या पता। लेकिन सखी स्वास्थ्य केयर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि भाई आपके मन के जो विचार है उनके ऊपर काम किया जाता है। यानी आपकी पहले जो भी समस्या है, चाहे वो घर गृहस्थी की समस्या है, आपकी जीवन की समस्या कुछ भी है, आप यहाँ पे रखो, आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया जाता है, आपको गाइड भी किया जाता है कि आपके मन के जो विचार होते हैं वो कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब अच्छे विचार हमारी जिंदगी में आए तो हमारा जीवन अच्छा है, अगर बुरे आए तो बुरा है। क्योंकि इसका आप पता है, मैं लाइफ में मतलब सच बोलता ना कि मैं इसका रिजल्ट ले चुकी हूँ, पहले ले चुकी हूँ। क्योंकि जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ, जिंदगी में मतलब बहुत कुछ कठिनाई आती है, जब तक आपने अपने विचार बोल दिया ना कि भी मैं ये नहीं कर सकती, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसको मैंने 2020 में रियलाइज किया था, सच में किया था कि भी मैं अपने विचार, अब जैसे हुआ ये था जैसे 2020 में क्या हुआ था कि भी हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, सच्ची में नहीं थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे मन में एक विचार था कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि देखो आपको पता है कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे मन के विचार। अब मैंने अपने मन में विचार लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। पतिदेव का ये था कि भी हम क्या करेंगे, तो मैंने उसको यही बोला कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे मन के जो विचार थे ना, उन्होंने क्या किया, अब मेरे माइंड के माले चढ़ा कि भी हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इतनी मेहनत की है, और मेहनत कब की, जब मेरे मन में मेरे विचार आए। अगर मैं उस टाइम ये सोच लेती कि भी मुझे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो वही क्या होता था कि अपनी लाइफ खत्म होगी।
तो वहां पर जब मेरे मन में विचारा कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने किया, वहां पे मेहनत की। और ये 8 तारीख, सॉरी 8वां महीना 24 तारीख 2020 की बात है। और रियल मानोगे, मतलब 12वें महीने की 16 तारीख मैंने अपना खुद का मकान लिया, बनाया, और उसमें अपना सामान भी रखा। तो वहां कहाँ से हुआ? वो हुआ मेरे पॉजिटिव विचारों तक। क्योंकि बिल्कुल। हमारी जिंदगी में पॉजिटिव विचार होने बहुत जरूरी होते हैं, नेगेटिव विचारों को लोग ज्यादा लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो आपके विचारों का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ज्यादातर महिलाएं बीमार किस लिए होती है? बीमार भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हाँ मेरा बुखार है, मतलब उस चीज को सोचती रहती है, हाँ बुखार है बुखार, तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम्म। विचारों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, आपका शरीर आपकी हर एक बात को नोट कर रहा है। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, तो आपका शरीर या यूनिवर्स कह लीजिए कि उन्हीं चीजों को क्या कर रहा है, वो दुगना करके दे रहा है। अब आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिविटी दुगनी हो जाएगी, और नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी दुगनी हो जाएगी। तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में है। और विचार तो आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। आपको कौन सा चुनाव करना है, तो ये आपके हाथ में है। तो बहुत अच्छा। अच्छा, हम लोग जैसे पीरियड पे काम कर रहे हैं, तो आपके सामने अभी तक ऐसे कौन-कौन से समस्याएँ आई हैं पीरियड से रिलेटेड, जिन पे आपको काम करके बहुत अच्छा लगा? यानी कि कोई रिज़ल्ट जो आपकी टीम से आया या आपने लिया, तो जिसको लगा कि नहीं, मैंने किसी महिला को ठीक कर दिया, और वो जो खुशी और वो जो संतुष्टि मिलती है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? एक तो दिन मेरे पास आया था, मतलब हैवी ब्लीडिंग का, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग थी उनको। उन्होंने बोला था कि मेरी हैवी ब्लीडिंग जो बहुत दिन से चली हुई है, ये मतलब आई मंथ हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये मेरी मतलब अब नेचुरल हो चुकी है भाई, मैं अभी इससे समस्या नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग का हैवी होना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक होता है। तो उसकी कम से कम 15-15 दिन तक पीरियड चलते थे, वो दिन कितने ठीक रहते थे, तो वो उसके लिए नुकसानदायक थी। तो उसको जब मैंने सखी स्वास्थ्य केयर का पैड बताया, और साथ में बताया कि आप धनिए का और इसका मतलब धनिया और चावल का पानी का सेवन करो, तो उसको 3 मंथ में रिजल्ट मिला कि उसके जो पीरियड है वो बहुत नॉर्मल हो गई। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसने बोला था कि भी ये ऐसा कुछ नहीं होता। एक रिजल्ट ये आया था, और एक रिजल्ट आया था, एक बहन महिला थी, उसको 3 साल पहले उसने ऑपरेशन करवाया था। तो 3 साल से उनको यही दिक्कत थी कि उनके जो पीरियड्स थे वो मतलब कभी आगे आगे तो 20-21 दिन चले, 3-4 दिन बंद हो गए, 20-21 दिन चले। तो जैसे मेरे पास अभी बुटीक का काम है, तो ये आती रहती है, तो मैंने उसको बताया कि आपको भाप लेनी है और इस पैड का यूज करना है। तो मैंने उसके बाद 15 दिन के बाद उसके पास कॉल किया, एक उसको बताया कि आपको फिटकरी डाल के पानी में उसका सेवन करना है। तो उसका मतलब मेरे पास कॉल है कि भाई मैं 3 साल से इस समस्या से बहुत परेशान थी कि 21-21 दिन पीरियड चल रहे हैं, वो भी हैवी ब्लीडिंग चल रही है, 5 दिन ठीक रह रही हूँ। लेकिन ये लेने के बाद है ना, मैं 2 मंथ में ही ठीक हो चुकी हूँ, अब मेरे पीरियड नॉर्मल हो चुके हैं। मतलब ये यहाँ से जो दो मिले थे, देखो वैसे तो अब जैसे मेरा भी है खुद का, मेरे पीरियड्स टाइम में क्या होता था कि बहुत ज्यादा पैरों में पेन हो गया। अब बुटीक का काम है, काम मैं कर नहीं सकती थी। तो पैड यूज करने के बाद जो पीरियड टाइम में फेर दर्द था, वो तो मेरे को अब पता ही नहीं कि मेरी पीरियड आ कब रहे हैं जा कब रहे हैं। तो ऐसे रिजल्ट मिले हैं और अच्छा भी लगता है। और रिजल्ट एक सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा था कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मतलब आपने ये काम शुरुआत किया, ये बेवकूफों वाला काम है, ठीक है, ये मतलब अनपढ़ों वाला काम है कि आपने पैड बेचना स्टार्ट कर दिया, आपका तो इतना अच्छा खासा बुटीक चला हुआ था, मतलब आप इस काम में कैसे चल गए, आपको शर्म नहीं आई, मतलब ऐसे कहने वाले लोग। जब मतलब मैंने काम शुरुआत की, उसके बाद जब उन्हें लगा ना कि हाँ ये कुछ कर रही है, तो उनके फिर आगे से कॉल आ रहा है कि हमें ये चाहिए। तो वो ज्यादा खुशी मेरे लिए मायने रखती, क्योंकि मतलब वो जो बहनें है ना कि बहुत सारी की किसी ने कुछ बोल दिया कि भी तू तो कुछ नहीं कर सकती, वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। तो उनके जब फोन आते हैं ना कि भी मुझे एक बॉक्स चाहिए, मुझे दो चाहिए, तो वो ज्यादा खुशी होती है कि मतलब ना कहने वाले इंसान भी आगे से मेरे से कुछ बोल रहे हैं। तो वो ज्यादा खुशी मायने रखती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, घर, परिवार, बुटीक, ट्रेनर की पोस्ट, इन सब में बैलेंस आपने बनाया है, और इसको बहुत अच्छे से आप मैनेज करके चल रहे हो। तो कैसे मैनेज करते हो? दी टाइम मैनेजमेंट और काम से लगाव और प्यार। अगर आपको अपने काम से लगाव है और प्यार है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपके काम को मतलब पीछे छोड़ सके। अब मुझे सखी स्वास्थ्य केयर में मतलब बहुत लगाव है, प्यार है, तो मैं उसकी मीटिंग कभी नहीं छोड़ती। और सबसे अच्छी बात होती है कि भी मैं काम करते करते भी मीटिंग ले रही हूँ।
मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं है कि भी आप काम छोड़ के बैठो, तो मैं काम करते करते अपनी मीटिंग से रही हूँ। तो मतलब आप लोगों को अगर किसी चीज से बहुत अच्छा लगाव है ना, जब तक आप लगाव नहीं करोगे ना किसी से, अब मान लो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उन तक प्यार ही नहीं है, उन तक लगाव ही नहीं है, तो वो कितने दिन हम अपने पास रख सकते हैं? हम तो उससे भी बोले कि दूर जा। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी किसी भी फील्ड काम कर रहे हो, उसको अपना बच्चा की तरह प्यार करो। मतलब उसको इतना प्यार दो कि आप, टाइम तो अपने आप निकलेगा, टाइम की तो दिक्कत है ही नहीं। टाइम तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, हर किसी के पास। कोई अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चल रहा है, और कोई उसी टाइम को रील दिखा के स्क्रॉल कर करके टाइम पास कर रहा है। तो सबसे ज्यादा होता है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है आपका लगाव कितना है। अगर आपने लगाव किया तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज को कर सकते बिल्कुल। मैंने आपके अंदर एक और देखा है कि आपके अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये क्या आप शुरू से ही ऐसे हो या फिर क्या था कि जीवन का संघर्ष करते-करते ये डर एकदम से बिल्कुल गायब हो गया? क्योंकि देखिए जब से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको देखते हैं और एक धाकड़ आवाज़ मतलब जिसमें कहते हैं कि भई अगर मीटिंग भी लेनी है तो पूरे एक पूरे मतलब ये लगाओ कि विश्वास के साथ एक एक नियम के तहत आप काम करते हो, तो ये डर को कैसे भगाया आपने? हैं। डर तो दीदी पहले बचपन से ही नहीं है मेरे अंदर, सच्ची में ही नहीं है। क्योंकि जैसे क्या होता था, मैं आपको अभी छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं अपने जो स्कूल में पढ़ती थी, बिल्कुल सबसे छोटी थी हाइट में, +2 क्लास में सबसे छोटी थी। तो एक छोटे वाली सिस्टर है मेरी, इधर ही शादी हो रही मेरे पास ही, तो वो 9th में थी और मैं +2 में थी। तो हमारे स्कूल में क्या होता है, एक लड़की आई थी, उसकी हाइट थी आप लगभग 6 फुट, बिल्कुल लंबी। तो उससे सारा स्कूल डरता था, मतलब तकरीबन सारा ही स्कूल डरता था। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो जब भी मतलब अपना साइकिल निकालती ना, तो अगर उसके सामने कोई भी लड़की आती ना, तो उसको मतलब देख के ऐसे जैसे रास्ता नहीं दे देते कि भाई तू लीडर आया, अभी रास्ता छोड़ दो इसके लिए, तो ऐसे ही करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी छोटे वाली जो सिस्टर है, वो उसके पीछे साइकिल था, उसने बोल दिया कि अरे तू साइकिल हटा यहाँ से। तो किसी ने बोल दिया कि तू इसको जानती है कौन है ये, नो कह रही नहीं जानती मैं इसको कौन हूँ। कह रही ये जो +2 क्लास में सोनिया है ना, तो उसकी सिस्टर है। तो उसने क्या कि मतलब वही क्या बोली, अरे तू ऐसे कर, तू पहले साइकिल निकाल, और तेरी वाली सिस्टर तो +2 करके चली जाएगी, और तू 3-4 साल रहेगी, मेरे तक बोल दियो अगर कोई परेशान नहीं हो। तो घर आके तो छोटे वाली बेबी थी, तो उसने मम्मी से बोला कि मम्मी मतलब या तू पढ़ने तो जाती है नहीं स्कूल में, ये तो मतलब गुंडागर्दी करने जावे स्कूल में। तो मतलब डर नहीं था दीदी, बचपन से ही नहीं था कोई मतलब ऐसा कभी पेरेंट्स ने ऐसे डर के लिए बोला ही नहीं। जैसे पापा के सब बोलते कि तू अपने पापा के जैसी है, भाई डर नहीं है। हाँ, डर किस बात का होता है दीदी, अगर आप गलत काम कर रहे हो ना, रियल में डर होता है। हाँ, डर स्टार्ट हुआ मेरा शादी होने के बाद, क्योंकि मतलब नया माहौल हो गया, नया परिवार हो गया। तो उसमें भी मतलब जब हमारे साथ हादसे हुए 2018 के बाद, पतिदेव मतलब बिजली ने पकड़ लिए थे, उसके बाद घर छूटा। तो उसके बाद तो मतलब पहले क्या था कि समाज का डर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पहले बचपना था तो डर नहीं था। लेकिन शादी होने के बाद डर स्टार्ट हुआ समाज का, कि मैं कुछ करूंगी समाज वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन जब मतलब इंसान के ऊपर अपनी मजबूरी आती है ना, तब पता चलता है कि कौन हमारे पास है। अब जब मैंने देखा कि मेरे को सबकी जरूरत है, मेरे को परिवार की जरूरत है, मेरे को रिश्तेदार की जरूरत है, उस टाइम कोई हमारे पास नहीं था। तो उस टाइम मेरा जो डर था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया था कि भाई हाँ, मन ने जिंदगी में कुछ करना है। मतलब मेरे को किसी पर डिपेंड रहना ही नहीं है। ना मैंने किसी पर अपने बच्चों के ऊपर भाई मैं किसी को बोझ बना के छोड़ दूं, ना अपनी पति देव को मैं बोझ बनाना चाहती थी। कि मैंने फिर ये सोच लिया कि अगर डर के जीना है ना, तो सब अपना डरा के ही रखेंगे। जब आपने डर के रहना छोड़ दिया तो कोई नहीं डराता। तो उसके बाद दीदी मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ तो पहले ही नहीं था, थोड़ा बहुत जो बाद में आया तो वो तो रियल में ही बिल्कुल। अब तो डर है ही नहीं किसी चीज का। हाँ, मैंने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया है। मतलब जिस जो भी रिश्ता निभाया वो अच्छे से प्यार से निभाया है, बच्चों के साथ निभा रही हूँ, पतिदेव के साथ निभा रही हूँ। लेकिन मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी, और ना मतलब डर के जीना अपनी जिंदगी को। बिल्कुल। ये ये सच्चाई है कि जब हम लोग गलत होते हैं ना, तब हम लोग डरते हैं। हमने कभी कुछ ऐसा किया हो जिसके पकड़े जाने का डर है या झूठ बोलते हैं भी जिसके पकड़े जाने का डर है, तो वहाँ डर होता है। लेकिन जो बिंदास जीवन जीता है, जिसने कभी गलत किया ही नहीं है किसी के साथ, तो वो डर को भगा देता है। तो बहुत बढ़िया और मुझे ये आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि डर कर कभी भी कोई भी काम नहीं किया जाता और डरने वाले हमेशा पीछे रहते हैं।
तो ये सबके लिए है कि भई डरना नहीं है, डरो बुरे कर्मों से, अच्छे कर्मों के लिए कभी भी मत डरो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते-जाते एक और सवाल कि आज बहुत सारी महिलाएँ इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी और तो वो भी चाहती हैं बहुत कुछ करना, लेकिन जो पहला कदम होता है ना, उसी को उठाने में बहुत देर हो जाती है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम की अगर आप शुरुआत करते हो ना, वो छोटे कदम से होती है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मेरा एक कदम मतलब कहाँ लेके जाएगा, मतलब मैंने ये काम किया तो इससे क्या होगा, क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, आप लोग क्या करते हैं यही सोच के पीछे रहते हैं। तो ये नहीं सोचना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, सबसे पहले छोटा कदम आपने उठाना पड़ेगा। तो आगे सपोर्ट करने के लिए देखो सखी स्वास्थ्य केयर है। उसको क्या है, उसको जरूरत किस चीज की होती है, उसको जरूरत होती है मतलब विश्वास। विश्वास होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर आपको विश्वास है ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एक जेन्युइन काम, आप जेन्युइन काम कर रहे हो, आप परिवार से कुछ भी नहीं लुको रहे हो, तो परिवार भी कुछ टाइम के बाद आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। चलो कई बार होता है कि भाई नहीं पारिवारिक सपोर्ट करते, लेकिन उनको जब लगता है ना कि भी आप अच्छा काम कर रहे हो, तो परिवार वाले भी आपका सपोर्ट करते हैं। तो सबसे यही मैं सबको बोलूंगी, जो छोटा कदम होता है ना, वो आप लोगों को उठाना। तो आपने सुना भी होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अब आपने एक छोटी सा ही कदम उठाने से ही आपकी जिंदगी सफल हो गई, मन में विश्वास होगा। और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत भी है, जो एक उनको क्या होता है कि मैं देखो विश्वास मेरे को है, मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि एक सखी स्वास्थ्य केयर आपके लिए सबसे बेस्ट है प्लेटफॉर्म। आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपको जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन भी देगा। मतलब मेरे मानने में क्या है कि सखी स्वास्थ्य केयर क्या है, सखी स्वास्थ्य केयर एक ऐसी संस्था है जो आपके तन मन धन तीनों चीजों का संतुलन बना के सही मायने में आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग सखी स्वास्थ्य केयर ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा-सा इंक्लूड करूँगी, जो बहनें पैसा कमाने के लिए आना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं क्योंकि आर्थिक रूप से भी मजबूती है। कई बहनें सोचती हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन वो अपने मन को, अपनी नेगेटिव विचारों को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जुड़ सकती हैं। और अगर कोई बहन बीमार है, मतलब पीरियड समस्या से परेशान है, तो वो अपने पीरियड को ठीक करने के लिए जुड़ सकती है। क्योंकि हमारी जो जुड़ने की फीस है वो इतनी मिनिमम है कि आपके एक बार के डॉक्टर का खर्च भी उससे ज़्यादा होगा। एक बार अगर डॉक्टर पे जाते हो तो उसकी फीस लगा लीजिए, उसके आप टेस्ट लगा लीजिए, उसकी दवाइयाँ लगा लीजिए तो वो भी ज़्यादा होंगी। हमारी जो यहाँ पे नॉर्मल एक अमाउंट देके आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो कहते हैं कि भई अ, स वो औरत कभी हार नहीं सकती जो अपने सपनों से प्यार करती है। तो अगर आप में किसी भी प्रकार के सपने देखे हैं, तो एक बार उन सपनों को सच करने के लिए सखी स्वास्थ्य केयर के साथ जुड़ें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आज आपके साथ इन्हें आपने इतना समय दिया और एक बहुत अच्छे एक संदेश दिया इस प्लेटफ़ॉर्म से। तो मिलते हैं फिर आगे किसी और बहन के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।